आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में प्रेम नमस्कार। और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ इन गवाहियों के लिए, आप सब आदरणीयों के लिए। और मैं हेम दादा को, जो शेखर दादा ने अभी हम सभी को बोला, मैं हेम दादा को ये बात बोल रहा था जब बात हो रहा था। मैं बोला कि दादा, आप लोगों का उपस्थिति ना ही हमारे हियाव को बढ़ाता है कि हम देखते हैं कि जो हमसे पहले निकले इस मार्ग में, उनको प्रभु ने कैसे संभाल करके रखा है, कैसे संभालते हैं। मसीही जीवन में मैंने भी आज तक जो देखा है वो ये नहीं कि ये लाइफ बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही आसान है। बिल्कुल नहीं मेरे प्रियो। परंतु मैं धन्यवाद देता हूँ अपने परमेश्वर पिता का कि हमारे पास में पके बाल वाले हैं। वे हैं जो हमसे पहले निकले थे और परमेश्वर पिता ने उनको आज तक संभाल करके रखा है। ये हमारे ऊपर में वे गवाहों का ऐसा बादल है, समझ लीजिए, जिनकी आड़ में हम चलते हैं। और इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। और मैं तो बोलूंगा कि प्रभु ने अगर मुझे बुढ़ापे तक पहुंचाया तो मैं भी ऐसा ही जीवन जीना चाहूंगा, जहां पे भले मुझे लोग ना समझें या मेरा उतना कोई बड़ा नाम ना हो इस पृथ्वी पे, कोई बड़ी पहचान ना हो, परंतु एक सिंपल परमेश्वर का जन लोग मुझे समझे, एक सच्चा परमेश्वर का दास, जिसके पास परमेश्वर का आत्मा है और जो आत्मा की चलाए चलता हो और बड़े ही निर्बलता से अपने प्रभु यीशु मसीह पर डिपेंडेंट हो। और आशीष की बात मेरे लिए ये रही है कि जब हम हेल्पलेसली अपने प्रभु यीशु मसीह पर डिपेंडेंट रहते हैं कि प्रभु, हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। एक एक समय हमें अपने प्रभु यीशु मसीह की सांस के समान जरूरत है, क्योंकि एक दुर्बल व्यक्ति ही जानता है कि उसको एक सामर्थी की कितनी आवश्यकता होती है। और बाइबल में पुराने नियम से लेकर के नए नियम तक परमेश्वर पिता को एक ऐसा परमेश्वर बताया गया है जो निर्बल लोगों को के साथ एक बलवंत परमेश्वर रह करके चलते हैं। अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय, यूहन्ना 5 अध्याय और उसका 19 वचन पढ़ेंगे तो देखिए प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में क्या बोल रहे हैं। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वो करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता। अगर आप 30 वचन में पढ़ेंगे तो एक और वचन लिखा है यहाँ पे, फिर प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। फिर से एक बार उन्होंने बोला कि मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। और तब ये मसीही जीवन जो हम जीते हैं वो हेल्पलेसली एक सहायक के ऊपर में डिपेंडेंट है, हेल्पलेसली, कि प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकता। ये एक सच्चाई है मेरे प्रियो कि हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये वही प्रभु यीशु मसीह है कि जो कह रहे हैं कि मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, अर्थात मेरा पूरा सामर्थ, मेरी पूरी समझ, मेरा पूरा न्याय, मेरा पूरी बुद्धि और मेरी सारी बातें पिता परमेश्वर की ओर से आती, अर्थात मैं एक चैनल हूं। उसी प्रकार से
जब हम हेल्पलेसली अपने परमेश्वर पर डिपेंडेंट रहते हैं, उस पवित्र आत्मा पर। ये वो प्रभु यीशु मसीह मैं बोलना चाहूंगा जो बोल रहे थे कि मैं कुछ नहीं कर सकता अपने आप से, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी वो कि वो जो परमेश्वर के सामर्थ्य से नहीं कर सकते हैं। और इसी को पौलुस ने भी आगे चल करके बोला कि मसीह जो मुझे ताकत देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। और इसीलिए जो मसीही जीवन का एक एक भाग ये है कि हम कितना हेल्पलेसली अपने परमेश्वर उस पवित्र आत्मा पर डिपेंडेंट रहते हैं। जब मैं इन बुजुर्गों को देखता हूं और खास करके जब बालकों में बताया जाता है कि एक समय था जहां पर एक मूवमेंट हुआ था, जहां पे बहुत सारे लोगों ने जीवन पाया था। और मैं उतना टाइम न जाने कहाँ पे था, परंतु आ, ये बात मैंने सुना है और बहुत लोगों से सुना और उनके जीवन को देखा कि कुछ हुआ था। परमेश्वर पिता के आत्मा ने कुछ कार्य किया और बहुत सारे लोगों ने जीवन पाया था। तब मैं देखता हूं कि आज जो हमारे वे बीच में है, कुछ फोटोज ग्रुप में आते रहते हैं, शेयर किए जाते हैं कि आ, जवानी में ये लोग ऐसे दिखते थे। अभी भी एक तो फोटो अमन चाचा शेयर किए हैं ग्रुप में कि ऐसे दिखते थे। मेरे प्रियो, समय बीत गया। हर किसी व्यक्ति का जीवन ऐसे ही बीत जाता है। और जो निर्णय लेते हैं, अर्थात जिनको परमेश्वर अपने पास बुलाते हैं और जो उस इच्छा में अपनी इच्छा को मिलाते हैं, समर्पण करते हैं और एक निर्णय लेकर के आगे बढ़ते हैं, उनका जीवन क्या ही सुंदर होता है। वे परमेश्वर के पुत्र और पुत्री होने के उस अधिकार को प्रभु यीशु मसीह में प्राप्त करते हैं। और इसीलिए ये ऐसे लोग हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जब चलते फिरते थे ना, तो लोग उन्हें बहुत अलग अलग नामों से बुलाते थे, जैसे हम पिछले दिनों भी देख रहे थे। परंतु बहुत थोड़े थे जो उनको समझ पाए कि ये परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह परमेश्वर के रूप में होने पर भी दास का रूप धारण किया। और इसलिए बहुत लोगों को समझ में नहीं आया कि ये परमेश्वर का पुत्र हो सकता है करके, क्योंकि वो शरीर को देख रहे थे, परंतु आत्मा के अनुसार वो परमेश्वर के पुत्र थे। और वैसे ही मैंने अपने जीवन में सीखा है एक बात, कि ये पृथ्वी मुझे किस नाम से बुलाती है, क्या दर्जा देती है, वो इस शरीर को देख रही। परंतु मैं जो अंदर से हूं, उसमें मुझे एक बात की निश्चयता होनी चाहिए कि मैं अपने प्रभु यीशु मसीह में एक एडॉप्टेड बच्चा हूं, पिता परमेश्वर का एक गोद लिया हुआ संतान हूं पिता परमेश्वर का। और चूंकि मेरा पिता, मेरा स्वर्गीय पिता जो प्रभु यीशु मसीह के पिता और परमेश्वर हैं, एक आत्मा के रूप में बताया प्रभु यीशु मसीह ने, अवश्य है कि मैं भी आत्मा में जीवित रहूं। और इसीलिए एक वचन मैं आपको पढ़वाना चाहूंगा, सबोपदेशक की पुस्तक, उसका 10 अध्याय निकालिएगा। सबोपदेशक 10 अध्याय और 7 वचन देखिए क्या लिखा है। मैंने दासों को घोड़ों पर चढ़े और रईसों को दासों के समान भूमि पर चलते हुए देखा है। ये इस पृथ्वी की हालत है मेरे प्रियो। दासों को घोड़े पर चढ़े हुए, अर्थात ऊंचे ऊंचे स्थानों में, ऊंचे ऊंचे उपलब्धियों में, बहुत ज्ञानवान, बहुत बुद्धिमान संसार की रीति से, बहुत जैसे बोलना चाहिए एजुकेटेड, बहुत पैसे वाले, बहुत उनकी प्रतिष्ठा भी उसके समान है। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में उनका मूल क्या है? अर्थात ये बोलना चाहिए कि मैंने दासों को घोड़े पर चढ़े हुए, जो
दास कई प्रकार के होते हैं, पाप के दास और ऐसे दास जो इस शरीर के गुलाम हैं, पाप के गुलाम हैं। हम भी थे एक समय में। और आज इस संसार की दशा ये है कि दासों को घोड़े पर चढ़े हुए, मतलब आप प्रभु आपकी सहायता करें इसको समझने में, ऊंचे ऊंचे स्थानों में और प्रतिष्ठित लोग और ज्यादा एजुकेटेड लोग और इस संसार की रीति पे जो ऊंचे कहलाए जाते हैं, वो एक्चुअल में दास के समान में रहते हैं। और आगे लिखा है, और रईसों को दासों के समान भूमि पर चलते हुए देखा है। जो एक्चुअल में प्रिंसेस हैं, प्रिंस, शहजादे, उस परम प्रधान के पुत्र प्रभु यीशु मसीह में, उनको मैंने दासों के समान में देखा है, वो कह रहे हैं। आप इसको इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। जो दास है वो घोड़े पर है, और जो एक्चुअल में रईस है वो दासों के समान जीवन बिता रहा है। और यही परमेश्वर के पुत्रों की इस पृथ्वी पर दशा है, जो आत्मा के अनुसार है। और इसीलिए ये मुझे एनकरेज करता है कि मैं अपने प्रभु यीशु मसीह में एक दास के समान जीवन जीऊं। यद्यपि मैं उनके द्वारा, उस आत्मा के द्वारा परमेश्वर का पुत्र हूं, परंतु जब तक इस पृथ्वी पर हूं तब तक मुझे एक दास का जीवन जीना है। मुझे हमेशा लोगों के पांव दिखाई देने चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के पांव को धोया तो उनको बोला कि देखो, मैंने तुम्हें बताया है, दिखाया है, करके बताया है कि तुम्हें कैसा एक दूसरे के साथ में करना चाहिए। और इसीलिए एक ऐसा जीवन है ना मेरे प्रियो, कि जितना आप मसीही जीवन में ऊंचा उठना चाहते हैं, उतना मैं और आप एक दास के समान जितना नीचे चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे ना, उतना ही मेरा और आपका आत्मिक जीवन इस चीज के ऊपर में डिपेंडेंट है। प्रभु यीशु मसीह के एक स्वभाव के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 11 अध्याय और उसका 25 वचन पढ़िए। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की ये जो बातें हैं ना पवित्र शास्त्र की, मैं आपको जो बात बोल रहा था कि हम हेल्पलेसली क्यों डिपेंडेंट रहता हूं मैं अपने परमेश्वर पर, क्योंकि मुझे ये बातें समझ में नहीं आती जो पवित्र शास्त्र में लिखी हुई है, जो प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं। तो एक बालक के समान में कि प्रभु मुझे बताइए, प्रभु मुझे आप बताइए, मुझ पर प्रकट करिए, क्योंकि एक शब्द है प्रकट, रिवील, प्रकाशन। और ये प्रकाशन मांस और लहू पर प्रकट नहीं हो पाता है। एक ऐसा जीवन है मेरे प्रियो कि हम जब नया जन्म लेते हैं ना, क्यों लिखा गया है कि बिना नया जन्म लिए, अर्थात बिना पानी के और पवित्र आत्मा के कोई नया जन्म जब तक न ले तब तक स्वर्ग के राज्य को देख नहीं सकता। एक जन्म लेना जरूरी है मेरे प्रियो इस राज्य को देखने के लिए। एक ऐसा जन्म जिसमें न मांस का काम, न लहू का काम, न मनुष्य की इच्छा का काम, परंतु परमेश्वर की इच्छा का काम से। और उसी से मैं और आप इस नए जन्म में प्रवेश करते हैं। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के इस भाव को देखिए, इन वचनों को देखिए कि यीशु परमेश्वर के पुत्र इस पृथ्वी पर पवित्र आत्मा में होकर के परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं एक विषय के लिए।
वो कहते हैं, हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा। बस यही रुक जाइए और सोचिए कि पवित्र आत्मा जो यीशु के अंदर में बसा हुआ है, और वो खुद परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर अर्थात तीनों है यहाँ पे, और एक बात का धन्यवाद दिया जा रहा है मेरे प्रियो, कि मैं धन्यवाद देता हूं स्वर्गीय पिताजी आपका इस बात के लिए कि आपने कुछ चीजों को छिपा करके रखा है संसार के ऊंचे लोगों से, संसार के ज्ञानियों से, समझदारों से, बुद्धिमानों से। और आपने, देखिए, वो धन्यवाद इसलिए दे रहा है कि आपने कुछ छिपाया है। आगे चल करके पौलुस इसको कई बार बोलते हैं कि मिस्ट्री ऑफ क्राइस्ट, मिस्ट्री, रहस्य है कुछ चीज, और आपने कुछ चीज छिपा करके रखा है। और पहले बात तो धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, आपने छिपा करके रखा है, और दूसरी बार इस बार के लिए, इस बात के लिए धन्यवाद हो कि आपने उनको एक कैटेगरी से छिपा करके रखा है और दूसरी कैटेगरी के ऊपर में प्रकट करके रखा है। देखिए, एक परमेश्वर पिता की इच्छा को, परमेश्वर पिता की वो मनसा यहाँ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रकट हो रही है मेरे प्रिय, कि कुछ बातें हमेशा ज्ञानियों, समझदारों और बहुत ऊंचे ऊंचे पद वाले लोग के लिए छिपा करके रख दी जाएगी, और रखी हुई है, परंतु वो अपने आप बालकों पर वो बातें प्रकट हो रही है, उनका बात प्रगटीकरण, रेविलेशन। और मुझे ये चाहिए, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए मेरे प्रियो, अगर मैं आपको बोलूं तो मुझे परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जो चीज प्रकट हो रहा है, प्रकट होता है, परमेश्वर अर्थात जो स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो आत्मा में जो प्रकट हो रहा है, और जो वो प्रकट करना चाहते हैं इस पवित्र शास्त्र के द्वारा, मैं तो उसका दीवाना हूं, मुझे वो चाहिए। इफिसियों की पत्री का 3 अध्याय और उसका 4 वचन से लेकर के 4 और 5 को पढ़ दीजिए। जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहाँ तक समझता हूँ एक जो आज भेद किसका? मसीह मसीह का वह भेद मैं वहां तक समझता हूं जो अन्य समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया है। अन्य समयों पे क्यों ये बातें प्रकट नहीं हुई? यहाँ पे 5वें वचन में लिखा है, जो अन्य समयों में किस पर प्रकट नहीं हुआ? मनुष्यों के संतानों जो स्त्री से जन्मे हैं। हम सब स्त्रियों से ही जन्मे हैं, लेकिन स्त्रियों से जन्मने वालों पर कोई बात का प्रगटीकरण छुप जा रहा है। अन्य समयों में ये बात किस पर प्रकट नहीं हुआ? मनुष्यों के संतानों पर यह बात प्रकट नहीं हुआ, परंतु अब वो क्या चीज है जो प्रगटीकरण कर रहा है, जो रिवील कर रहा है, जो खोल रहा है? आगे लिखा है, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट किया गया है मेरे प्रिय। और इसीलिए अगर आप इस जीवन में, इस जीवन को, पहली बात तो इस जीवन में प्रवेश करना, मनुष्य के संतान, मनुष्य के संतानों पर देखिए कोई बात प्रकट करने से रुक जा रहा है, हिंडर कर रहा है उसको। क्या चीज बीच में आ जा रहा है? ये मनुष्य वाला टैग आ जा रहा है उसके बीच में।
और जो आत्मा के द्वारा परमेश्वर के संतान बनते हैं प्रभु यीशु मसीह में, अर्थात मैं नया जन्म की बात कर रहा हूं, वो डेट नहीं जिसमें ये शरीर पैदा हुआ था, परंतु वो समय। कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों को बहुत अच्छे से पता रहता है कि उनका नया जन्म कब हुआ, लेकिन पुराने समय लोगों को अगर आप पूछते कि आपका बर्थ डेट क्या है, तो कई लोगों को ना उनका बर्थ डेट तो उनको खुद नहीं पता रहता, और माँ बाप को भी नहीं पता रहता। और इसीलिए ये बात समझने के लिए है कि कई लोगों को उनका जन्म तिथि पता रहता है, कई लोगों को वो साल के बारे में जानकारी रहता है कि इस साल पैदा हुआ था। कई लोग, जैसे एक पहचान के हमारे, उनको बोला गया कि आपका बर्थडे कब कब है, तो उन्होंने बोला कि ठंड का समय था और दिवाली दशहरा इसी बीच की बात है करके, और वो मनुष्य इस पृथ्वी पे आ गया। जब एक व्यक्ति जन्म लेता है ना, तो कई बार डेट नहीं पता रहता उसको, ना उसके घर वालों को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसने जन्म नहीं लिया है। अच्छी बात है, कई लोगों को पता रहता है कि उनका नया जन्म कब हुआ, लेकिन कई बार नया जन्म हो जाता है और तिथि पता नहीं रहता, साल पता रहता है कि उस साल कुछ हुआ था करके। अगर मेरे से आप पूछेंगे तो नया जन्म मेरा कब हुआ मेरे को साल पता है, अब एग्जैक्ट दिन कब हुआ वो मेरे को नहीं पता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं जन्म नहीं लिया हूं। मैं परमेश्वर के राज्य में जन्म लिया हुआ व्यक्ति आपके सामने में आपसे बातचीत कर रहा है। उसने मुझे अपने आत्मा के द्वारा में जन्म दिया है। और इसीलिए कई बार आप ये जो नया जन्म के विषय में श्योर है अनश्योर है ऐसे मत रहिए। एक निश्चित जीवन, एक कॉन्फिडेंस जब तक मुझे और आपको नहीं होगा, हम उसके सामने प्रार्थना भी नहीं कर सकते मेरे प्रिय। और ये पवित्र शास्त्र आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए है। ये वचन एक ऐसा सत्य है जिसके सामने में हजारों करोड़ों झूठ टिक नहीं सकते हैं। अगर आपने इसके शब्दों पर, इन बातों पर विश्वास कर लिया, तो यीशु अकेला खड़ा था और पूरे यहूदी लोग, पिलातुस की सेना और सब उसके विरोध में खड़े थे। एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है मरकुस में, बटालियन थे वहां पे, आप पढ़िएगा 14 या 15 अध्याय में है। पूरी की पूरी बटालियन आ गई थी और सब झूठ बोल बोल करके उसको, कोई झूठी गवाही दे रहा था, कोई झूठ बोल रहा था और कुछ कर रहा था, परंतु सत्य कॉन्फिडेंस से खड़ा था, ज्यादा चिल्ला नहीं रहा था, परंतु वो जान रहा था कि वो कौन है। और ऐसे सत्य पे मुझे और आपको खड़ा रहना जरूरी है, क्योंकि ये एक आत्मिक लड़ाई ऐसी है कि झूठ को बता बता के, कई बार न्यूज से झूठ झूठ आ रहा है आपको घबराने के लिए, पड़ोसी से झूठ आ रहा है आपको घबराने के लिए। ये राज्य ही झूठ का है। ये जो शैतान दुष्ट का राज्य इस पृथ्वी पर, वो झूठ का पिता है। तो उसके राज्य में झूठ ही झूठ है, जो सत्य को कभी कभी डाउट करने पे मजबूर कर देता है, ये सच है कि वो सच है, ऐसा करके। और इसीलिए अगर मैंने सीखा है प्रभु के वचनों से, उनके द्वारा, कि अगर इस जीवन में स्थिर खड़े रहना है तो सत्य को कभी नहीं छोड़ना। सत्य बेल्ट है मेरे प्रियो, सत्य बेल्ट है, कटिबंध है हमारा। और अगर ये वो है, जैसे इफिसियों में बहुत प्रकार के वस्त्र का वर्णन किया गया है ना, अस्त्र और शस्त्र जिसको बोलते हैं, परमेश्वर के हथियारों को बांध लो। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति तैयार होता है तो उसके पूरे अटायर को बेल्ट ही है जो कस करके रखे रहता है। मान लीजिए मैं अच्छा कपड़ा पहना और जिससे मेरे को वो सब वस्त्रों को टाइट करके जोर से बांध करके खड़े रहना है, बेल्ट ही नहीं लगाया, तो वो सब वस्त्रों को एक जगह में ठहरा करके नहीं रख पाता। इसीलिए सत्य, सत्य मेरे प्रियो,
परमेश्वर का आत्मा आपको हर प्रकार के सत्य में लेकर के जाएगा, और जो ही आप सत्य को जानेंगे, स्वतंत्रता भी मिलेगी और स्थिरता भी मिलेगी। कोई झूठ में इतनी ताकत नहीं है मेरे प्रियो की सत्य को हिला भी सके। ये इसीलिए आप विश्वास करिए जो आप के साथ में होता है, जो आप वचन से पढ़ते और समझते हैं। तो मैं जो बात कर रहा था वो ये है कि मनुष्यों के संतानों से कोई चीज छिपा दी गई, और परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों को कोई चीज प्रकट कर रहा है। और ये पूरे स्वर्ग को, ये पूरे परमेश्वर के राज्य को पसंद आता है कि कोई बात बालकों पर प्रकट होती। यूहन्ना रचित सुसमाचार में यूहन्ना नहीं, मत्ती रचित सुसमाचार निकालिए, उसका 11 अध्याय और 11 वचन पढ़िए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है। ये दो चीज के बारे में ये जो वचन पढ़ रहा था, तब मुझे प्रभु ने मेरी अगुवाई की, और जो मुझे समझाया वो ये है कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं, अर्थात जिसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व हैं, माता और पिता, इस शरीर, जितने उस स्त्रियों से जन्मे हैं, फादर और मदर से जन्मे हैं, उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा दाता से बड़ा कोई नहीं है। तो मुझे प्रभु यीशु मसीह का जन्म याद आया तुरंत, कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म तो स्त्री से, एक कुंवारी से हुआ, जिसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व नहीं थे। मरियम का शरीर इन्वॉल्व था और परमेश्वर का आत्मा, और उसके द्वारा उन्होंने एक जन्म पाया, और इसीलिए शरीर के अनुसार वो मनुष्य के पुत्र थे, और आत्मा के अनुसार उनको परमेश्वर का पुत्र मसीह बोला गया। स्त्रियों से जन्मने का मतलब होता है कि जिसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, और यूहन्ना बपतिस्मा दाता से बढ़कर के कोई स्त्रियों से जन्मा हुआ उनसे बढ़कर के नहीं। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं होती। बात अब दूसरे कैटेगरी की, एक नई कैटेगरी यहां से उत्पन्न हो रही है। एक नई कैटेगरी की बात हो रही, वो ये है कि स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा भी यूहन्ना बपतिस्मा दाता से, बपतिस्मा देने वाले से बड़ा है बोल रहा है। सोचिएगा आप, ये क्या बातें हैं। बात ये हमने की स्त्रियों से जन्मने की। अब वे लोग जो यूहन्ना बपतिस्मा दाता अर्थात स्वर्ग के राज्य में जो छोटे से छोटा है, वो इनसे बड़ा है, ऐसे करके बोला यहाँ पे। अब एक ऐसी जाति को मैं आपको दिखाता हूं, जो यूहन्ना रचित सुसमाचार अगर आप निकालें फिर से 1 अध्याय में, यूहन्ना 1 और उसका, मैं निवेदन करूंगा शेखर दादा हमारे बीच में रहेंगे, मैं जल्दी खत्म करूंगा और आप कंक्लूड करिएगा, क्योंकि मैं ये बातों को सीख रहा हूं, तो मुझे आप लोगों की आवश्यकता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय और उसका 12 और 13 वचन पढ़िए। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। एक नई कैटेगरी की बात है मेरे प्रियो, जिसके अधिकारी मैं और आप हैं। हक दिया, राइट दिया, अधिकार दिया लिखा है। जैसे ही हमारा नया जन्म हो जाता है,
मैं और आप, यहाँ पे 13 वचन में लिखा है, ये एक ऐसी कैटेगरी है परमेश्वर की संतानों की, वो किसी के इच्छा से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुए हैं। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, लिखा है। और ये वो कैटेगरी है जो स्त्रियों से जन्मे हैं, उनमें यूहन्ना बपतिस्मा दाता सबसे बड़े हुए, और जो स्वर्ग के राज्य में इस प्रकार से जन्म लेते हैं, वो स्त्रियों से जन्मे हुए से कहीं बड़े हैं। अर्थात परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां आत्मा के अनुसार, न तो लहू, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्यों की इच्छा से। ये शरीर शरीर की इच्छा से उत्पन्न हुआ है, ये शरीर मनुष्यों की इच्छा से उत्पन्न हुआ है, लेकिन नया जन्म कभी किसी मनुष्य की इच्छा से उत्पन्न नहीं होता, परंतु परमेश्वर के आत्मा के द्वारा मेरा और आपका नया जन्म होता है, और फिर हम एज अ बालक के समान में बढ़ना शुरू कर देते हैं। और मैं इसीलिए आपको ये बातें बोल करके एनकरेज कर रहा हूं कि कुछ बातें हमारे लिए रखी गई हैं जो अन्य समयों में मनुष्यों के संतान पर, अर्थात जब तक एक व्यक्ति का नया जन्म न हो, उसके लिए परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जो बातें प्रकट होती हैं, रिवील होती हैं, प्रकाशित होती हैं, वे उसकी समझ में नहीं आती। वो शरीर के पीछे में उसका बेचारे का दिमाग और सोचने का तरीका पूरा शरीर के अनुसार काम करते रहता है। निकोदिमुस को प्रभु यीशु मसीह जब आत्मा में जन्म लेने के लिए बोल रहे थे, तो उनका जो बुद्धि था, उनकी कैपेसिटी थी, वो अपनी मम्मी की तरफ चला गया कि क्या फिर से मेरे को जन्म लेना पड़ेगा अपनी माता के कोख में जाकर के। तो देखिए, कोई लिमिटेशन है इस शरीर का जो नाश होने वाला है, वो नहीं समझ में आता वो सब बातें उसको। और इसीलिए जब एक व्यक्ति का आत्मा में जन्म होता है, तो वो उसको डायरेक्ट परमेश्वर से कनेक्ट कर देता है, साथ में नहीं, अंदर में। और तब फिर वो उन बातों को प्रकट करना शुरू करता है, और ये जीवन तक मुझे और आपको पहुंचना है और इसमें बढ़ते जाना है। बाकी क्या रखा है मेरे प्रियो? नाम में क्या रखा है कि कोई हमें पास्टर बुला दे, कोई हमें रेवरेंड बुला दे, कोई बिशप बुला दे, कोई पोप बुला दे? क्या रखा है इन बातों पे? अगर आप मुझे पूछेंगे तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इन सब बातों में, परंतु मैं तो सोचता हूं कि प्रभु मुझे छिपा करके रखिए, छिपा करके रखिए मुझे, और मुझ पर अपनी बातों को प्रकट करिए प्रभु। मुझे ये रेविलेशन चाहिए। और तब परमेश्वर का आत्मा हम पर कुछ प्रकट करता है, और फिर वही परमेश्वर का आत्मा जो और भी सब के लिए दिया गया है, एक के लिए नहीं है कि एक जन कोई खड़ा हो गया और स्टेज में सिर्फ वही प्रचार किए जा रहा है, या वही सामने खड़ा होकर के बोल रहा है, या वही वचन की। नहीं मेरे प्रियो, यद्यपि उसको वो वरदान मिला हो सकता है, लेकिन सेम आत्मा आपके अंदर में जब तक नहीं रहेगा, नहीं काम करते रहेगा, और नहीं प्रसन्नता रख के साथ में आगे बढ़ते रहेगा, तब तक आपको ये बातें समझ में नहीं आएगी, आपको इनमें इंटरेस्ट नहीं जागेगा। बढ़ने वाला जीवन हमारा होता है परमेश्वर के आत्मा में। तो प्रभु यीशु मसीह का आत्मा जो हर किसी के लिए, वो प्रकाशित वाक्य तक चिल्ला करके कह रहा है कि जो कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए और जीवन का जल जे सेंत मेंत में पिए। हर एक समय हमारे अंदर से कराहट निकलना चाहिए, कराहना चाहिए हमको, प्रभु मैं संतुष्ट नहीं हूं, मुझे प्यास लगी प्रभु, मुझे आपकी प्यास है, मुझे आप चाहिए और चाहिए। जब मैं यहाँ पे जूम मीटिंग हमारी शुरू हुई थी,
2020-21 की बात है। कुछ ही लोग थे हमारे बीच में। तब मैंने आपको एक गवाही दिया था अपने जीवन से। मैंने बोला था कि मेरे अंदर में जो प्यास है ना, परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर के प्रेम और परमेश्वर के लिए, वो एक ऐसी प्यास है जो बढ़ती है, कम नहीं होती। मैं परमेश्वर का प्यासा हूं। और ये जब मैं और मेरी पत्नी हम लोग बात कर रहे थे ना, तो मेरी पत्नी और मुझे प्रभु ने एक साथ बढ़ाया और एक साथ हमको वो अद्भुत आनंद दिया, एक दूसरे का हमको साथी बनाया कि हमारे लिए मसीही जीवन ना आज के दिन में एक बहुत ही ज्यादा उत्साह भरा जीवन है, एक बहुत ही ज्यादा प्रेम का, आनंद का, शांति का, और हमारी हर प्रसन्नता उस प्रभु यीशु मसीह में है मेरे प्रियो। मेरी पत्नी ने मुझे एक बात बोला कि जब तुम पहले ये सब बातों को बोलते थे तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था, लगता था कि क्या बात बोलते रहते हो, परंतु अब मुझे समझ भी आता है। और जब तुम नहीं भी बोलते रहते हो तो परमेश्वर का आत्मा वही बातों को मुझ पर भी प्रकट करते रहता है। तो वो बड़ी आनंदित होती जब मैं उनसे ये सब बातों को शेयर करता हूँ। और इस प्रकार हमारा जीवन प्रभु में बढ़ रहा है। ये नहीं कि तकलीफ नहीं, ये नहीं कि कभी कोई डाउट नहीं आता, बहुत प्रकार के विचार आने का कोशिश करते रहते हैं निरंतर। बहुत प्रकार की समस्या होती है शरीर में और इस आत्मिक जीवन में, और नाना प्रकार से बहुत उलझन भी आते हैं। परंतु प्रभु हमको अपने भेड़ों के समान में लिए हुए हैं और हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं, आनंदित हैं, मगन हैं और शांति से भरे हुए हैं। तो प्रभु आप सभी की सहायता करे कि जितनों का ये जन्म हो गया है, आपको और प्यास लगनी चाहिए। रुकिए मत, समझ प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। कोई चीज घटने नहीं पाए मेरे प्रियो, परंतु और बढ़ते चला जाए, ताकि हम वे बातों को समझ सकें जो कलीसिया के लिए आत्मा प्रकट करता है। हर उलझाने वाली बात और शरीर से दूर होकर के आत्मा की प्रसन्नता के लिए, वो हमारे ऊपर में छाप है मेरे प्रियो, छुटकारे के दिन के लिए, उसे शोकित ना करें। तो प्रभु मेरी यही प्रार्थना है कि वो नया जन्म जिनका नहीं हुआ है, उनको प्रभु यीशु मसीह के उस आत्मा और जल के द्वारा वो नया जन्म मिले, वो भी अनुभव करें। ये कोई बोरिंग जीवन नहीं, ये कोई थका हुआ जीवन नहीं है मेरे हिसाब से। ये तो आनंद, शांति और फाइट का जीवन, अंधकार की शक्तियों से लड़ने का जीवन, और वो सब हथियार प्रभु हमारा हमको प्रदान कराते हैं। और जिनका जन्म हो गया है मेरे प्रियो, रुकिए मत। आप एक ऐसी प्रजाति हैं, एक ऐसा जनरेशन है, आप वो चुना हुआ वंश हैं जिसको उसने अपने खून से खरीदा और मुझे और आपको अपना पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया है मेरे प्रिय। हम परमेश्वर से जन्मे हैं। सो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए।